सभी अपनी जान बचाकर अंधाधुंध भाग रहे थे। बिल्डिंग में भी भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे, लेकिन यहाँ यह फकीर तो बिना विचलित हुए ध्यान में मग्न थे। उस फकीर के चेहरे की शांति उस गृहपति को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच रही थी। उसका रूप, उसकी शांति, उसका आनंद सम्मोहित कर लिया गृहपति को। जैसे कोई चुंबक से खींचा चला है, आकर बैठ गया फकीर के पास। भूकंप आया और गया। कुछ देर बाद जैन फकीर ने अपनी आंखें खोली और भूकंप की वजह से जिस जगह पर उनकी बात रुक गई थी, उसी जगह से उन्होंने अपनी बात दोबारा शुरू की। गृहपति ने कहा, महाराज, अब मुझे याद भी नहीं है कि हम क्या बातें कर रहे थे। अब तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। बताइए कि भूकंप आने पर हम सब भागे, पर आप क्यों नहीं भागे? जैन फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी, लेकिन तुम सब बाहर की तरफ भागे और मैं अपने भीतर की तरफ भागा। जिसे जहाँ सुरक्षित महसूस हुआ वो वहाँ भागा। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हारा बाहर की तरफ भागना व्यर्थ था। भूकंप यहाँ भी है, भूकंप 6ठे मंजिल पर भी है और भूकंप 5वीं मंजिल पर भी है। भूकंप 4थी मंजिल पर भी है और भूकंप पूरे बिल्डिंग में भी है। 4थी मंजिल वाले भी भाग रहे हैं, 3री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं और 2री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। जिसे जहाँ सुरक्षित लग रहा है वहाँ भाग रहे हैं। मैं भी भागा, अपने भीतर की तरफ भागा। मुझे अपने भीतर भागना जी सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई भूकंप नहीं पहुँच सकता। भूकंप तो छोड़ो, जहाँ कोई गम भी नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उस अवस्था में पहुँचने के बाद डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैंने ध्यान में ही ज़िंदगी को जिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूँ। इसलिए जैसे ही मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया, मैं निश्चिंत हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।